नमस्कार। बिहार बोर्ड पेपर्स में आपका स्वागत है। क्लास 10वीं मासिक परीक्षा संस्कृत मई 2024। आइए हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है? विकल्प परम पुरुष, पुरुष, आत्मा, देवता। इसका सही जवाब है आत्मा। प्रश्न 2, चा अस्थि में कौन सी संधि है? विकल्प दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, स्वर संधि। इसका सही जवाब है दीर्घ संधि। प्रश्न 3, एव का हिंदी क्या है? विकल्प ही, भी, न, मत। इसका सही जवाब है ही। प्रश्न 4, मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? विकल्प 2, 3, 4, 5। इसका सही जवाब है 5। प्रश्न 5, अनृतम का अर्थ क्या है? विकल्प सत्य, झूठ, बहुत, अधिक। इसका सही जवाब है झूठ। प्रश्न 6, सत्यमेव का संधि कौन सा है? सत्यम प्लस एव, सत्यम प्लस एव, सत्य प्लस मेव, सत्यमे प्लस व। इसका सही जवाब है सत्यम प्लस एव। प्रश्न 7, आत्मा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? विकल्प मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद। इसका सही जवाब ईशावास्योपनिषद। प्रश्न 8, जैसे का संस्कृत क्या है? विकल्प तथा, वा, यथा, वृथा। इसका सही जवाब यथा। प्रश्न 9, भवन्तु का कौन सा लकार है? लंग, लिट, लोट, लट। इसका सही जवाब लोट। प्रश्न 10, उपनिषद वैदिक वाङ्मय का कौन सा भाग है? मध्य भाग, अंतिम भाग, अग्रभाग, मध्य और अंतिम भाग। इसका सही जवाब अंतिम भाग। प्रश्न 11, अस्मिन् पाठे में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, पंचमी, सप्तमी, चतुर्थी। इसका सही जवाब सप्तमी। प्रश्न 12, सत्यस्य का प्रातिपदिक कौन सा है? सत्यम, सत्य, सत, सत। इसका सही जवाब सत्य। प्रश्न 13, पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसका सही जवाब उत्तर। प्रश्न 14, गांधी सेतु कहाँ है? मोकामा, हाजीपुर, पटना, भागलपुर। इसका सही जवाब पटना। प्रश्न 15, कौमुदी महोत्सव किस शासक के समय में होता था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, पाल वंश, चोल वंश। इसका सही जवाब गुप्त वंश। प्रश्न 16, राजशेखर का प्रमुख किताब कौन सा है? काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, मेघदूत, बृहद संहिता। इसका सही जवाब काव्य मीमांसा। प्रश्न 17, पटना नाम किस समय प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल, प्राचीन काल,
वर्तमान काल, आधुनिक काल। इसका सही जवाब प्राचीन काल। प्रश्न 18, वररुचि कहाँ के रहने वाले थे? छपरा, पटना, पूर्णिया, आरा। इसका सही जवाब पटना। प्रश्न 19, आगतः का हिंदी अर्थ कौन सा है? आया, आ गया, आएगा, आओ। इसका सही जवाब आया। प्रश्न 20, आश्रित्य में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, ल्यप, ल्यूट, अक्त्य। इसका सही जवाब ल्यप। प्रश्न 21, शिक्षिका में कौन सा प्रत्यय है? चाप, टाप, डाप, डिंग। इसका सही जवाब डाप। प्रश्न 22, संख्या और कारक का बोध कराने वाला निम्न में कौन सा है? अव्यय, तद्धित, प्रत्यय, कारक। इसका सही जवाब कारक। प्रश्न 23, परिमाण में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, प्रथमा, चतुर्थी। इसका सही जवाब प्रथमा। प्रश्न 24, पठितव्यम का अर्थ कौन सा है? पढ़ो, पढ़ना चाहिए, पढ़ा, पढ़ेगा। इसका सही जवाब पढ़ना चाहिए। प्रश्न 25, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, एक और दो, दोनों पद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब उत्तर पद। प्रश्न 26, भवताम किस लकार में है? लोट, लट, विधिलिंग, लंग। इसका सही जवाब लोट। प्रश्न 27, पराभव में कौन सा उपसर्ग है? प्र, पर, परा, पर। इसका सही जवाब परा। प्रश्न 28, अनर्थः कौन सा समास है? उपपद, न्यय, नय, द्विगु। इसका सही जवाब न्यय। प्रश्न 29, रमेश का संधि विच्छेद कौन सा है? रम प्लस ईसह, रमा प्लस ईसह, रमा प्लस ईसह, रम प्लस ईसह। इसका सही जवाब रमा प्लस ईसह। प्रश्न 30, लताया में कौन कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, पंचमी, पंचमी और षष्ठी, चतुर्थी। इसका सही विकल्प पंचमी और षष्ठी। हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न आया था। 10 प्रश्न आए थे, उसमें से 5 प्रश्न करना था। एक प्रश्न 2 नंबर का। क्या प्रश्न है एक बार उस पर नज़र डालते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। अरोरणियान महतो महियान का अर्थ लिखें। सत्य का मुख किससे ढका है? जगत किससे अनुशासित है? पटना के प्राचीन 3 नामों को लिखें। सरस्वती कुल गृहम किसे और क्यों कहा गया है? पटना में कौन कौन विदेशी यात्री आए थे? पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों को लिखें। पटना के विषय में दामोदर गुप्त ने क्या कहा है? ल्यप और कत्वा प्रत्यय में क्या अंतर है? कर्तरी प्रथमा का 100 उदाहरण दें। इन 10 प्रश्नों में से 5 का ये जवाब देना है। अब आइए
दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को देख लेते हैं कौन से प्रश्न आए हुए थे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन 3 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। मम विद्यालय पर 7 पंक्ति संस्कृत में लिखें। पाटलिपुत्र की प्राचीनता का वर्णन करें। मंगलम पाठ के प्रथम श्लोक का अर्थ लिखें। परिमाण वचन मात्रे प्रथमा की व्याख्या करें। कत्वा प्रत्यय लगाकर 2 वाक्य बनाएं और ल्यप का 2 उदाहरण दें। इसी के साथ प्रश्न समाप्त हुए। नमस्कार।